Hello, my dear friend. I hope you are doing great and you all are happy. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे वीडियो मैं कवर कर चुका हूं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है तो ये आपके लिए बोन साबित हो सकता है, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही, क्योंकि बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे, आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर द गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम। स्टार्ट विद दी सर्विंग दोज हु सर्व। मतलब सर्व क्या करना होता है? सेवा करना। जैसे खाना सर्व करते हैं तो सर्विंग दोज हु सर्व, उनकी सेवा करना जो सेवा करते हैं। कैसे? हेल्थ वर्कर नीड बेटर रिम्यूनरेशन। हेल्थ वर्कर्स जो प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है, हेल्थ वर्कर को क्या नीड बेटर रिम्यूनरेशन। ये देखो क्लियर दिखा रहा है कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर मान लो सिंगुलर होता, वर्कर होता, तो ये इसके पीछे एस लग जाता। तो ये हेल्थ वर्कर्स नीड बेटर रिम्यूनरेशन एंड सेफ्टी गारंटी, नॉट जस्ट अवार्ड्स। तो केवल अवार्ड्स नहीं चाहिए उनको, सेफ्टी एंड गारंटी भी चाहिए। रिम्यूनरेशन, उनकी कमाई मेहनताना भी मिलना चाहिए उनको। अच्छा, कैसे? रिकग्नाइजेशन होता है पहचान। वेरी ऑफन गोज टू दोज मतलब उनको जाती है, ता है, ती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईएस लग गया। तो रिकग्नाइजेशन ऑफन गोज टू दोज एट द टॉप ऑफ द पैकिंग ऑर्डर। पैकिंग ऑर्डर क्या होता है भाई? पैकिंग ऑर्डर ये होता है जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है। मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो एक वंशागत या कर्मानुसार पद्धति होती है, पद होते हैं, तो उसमें क्या ऑफिसर आते हैं जो हायर लेवल के होते हैं। पैकिंग ऑर्डर तो जो हमेशा पहचान मिलती है, किसको मिलती है? एट द टॉप ऑफ द पैकिंग ऑर्डर, जो पैकिंग ऑर्डर के टॉप पे हैं। एंड स्टेज देयर, एंड रहते हैं देयर। स्टे करना, स्टेज देयर, और रहते हैं। क्रेडिट सेल्डम क्या होता है? कभी कभी, बिल्कुल वंस इन अ मून लाइट, मतलब कभी कभी। क्रेडिट है मतलब जो उसका श्रेय है, किसको जाता है? क्रेडिट मतलब श्रेय सेल्डम ट्रिकल डाउन टू द वर्कर एट द बॉटम। ट्रिकल डाउन होता है जैसे पानी किसी बर्तन से रिसता है तो ट्रिकल डाउन बोलते हैं उसको। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट का जो ट्रिकल डाउन अप्रोच होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक आना चाहिए, ऐसा है। तो ये बोल रहा है क्रेडिट सेल्डम ट्रिकल डाउन, मतलब नीचे तक रिश्ता है, टू द वर्कर एट द बॉटम। सेल्डम कभी कभी रिश्ता है, मतलब कभी कभी जाता है। क्रेडिट जो श्रेय है नीचे तबके वाले आदमियों के पास कभी कभी जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक्ट क्या था? ऑफ रिकग्नाइजिंग इंडिया आशा। इंडिया की आशा की क्या फुल फॉर्म है? एक्रीडाइटेड होता है कि किसी चीज़ को मंजूरी मिली होती है, उसको एक मान लो मोहर मिली होती है। एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा की फुल फॉर्म ये है, जिनको रिकग्नाइजेशन मिला हुआ। एंड द पोलियो वर्कर ऑफ अफगानिस्तान, इनको उसने रिकग्नाइज किया है WHO ने। आशा जो वर्कर हैं इंडिया के, एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड पोलियो वर्कर्स ऑफ अफगानिस्तान इज एन अटेम्प्ट। क्या अटेम्प्ट है? इज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो इज एन अटेम्प्ट। क्या अटेम्प्ट है? टू राइट दैट रॉन्ग। अटेम्प्ट टू राइट दैट रॉन्ग, तो ये एक अटेम्प्ट है उसको राइट करना, रॉन्ग को, गलत को ठीक करने का एक अटेम्प्ट है। इट इज़ ए रेयर, यह बहुत रेयर है। रेयर मतलब बिल्कुल कम है। इट इज़ ए रेयर एंड कमेंडेबल डॉफिंग ऑफ द हैट। रेयर मतलब विचित्र, बिल्कुल विचित्र है, मतलब ये नॉर्मल नहीं, ऑफन नहीं है, रेयर है, कभी कभी होती है तो विचित्र होगी। इट इज़ ए रेयर एंड कमेंडेबल मतलब प्रशंसा करने वाली। जैसे कमेंडेशन होता है कि बंदे को पर्सन से पत्र मिलता है, कुछ भी है, तो ये कमेंडेबल। डोफिंग ऑफ द हैट क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। डोफिंग ऑफ द हैट का मतलब होता है, अब जैसे ब्रिटिश कल्चर में क्या होता था, जो किसके रिस्पेक्ट में बंदा अपना हैट निकाल के ऐसे नीचे करता हुआ आता है, तो वही है डोफिंग ऑफ द हैट, मतलब रिमूविंग योर हैट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन एल्स। जो बंदा टोपी को निकालता है किसी की रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं डोफिंग ऑफ द हैट। तो यह एक विचित्र एंड कमेंडेबल डोफिंग ऑफ द हैट फॉर वर्कर्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द रंग।
रंग मतलब लोअर, सीढ़ी का जो सबसे नीचा पायदान है, मतलब नीचे जो रैंक में काम कर दें उनको रंग बोलते हैं। लोअर तबके का आदमी होता है जो, फॉर वर्कर्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द ट्रंक एंड गिव्स क्रेडिट, क्या देता है, ये क्रेडिट देता है, श्रेय देता है, वेयर इट इज़ ड्यू, जहाँ पे ये ड्यू है मतलब जो इसके लायक है। When WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, तो ये थोड़ा नाम टिपिकल है एंड यू हैव टू कंसिडर दिस नेम वेरी मेटिकुलसली। तो यह क्या क्या है यहाँ पे कि जो इसका WHO के डायरेक्टर हैं टेड्रोस अबेनम गैब्रियोस अनाउंस, क्या अनाउंस किया उन्होंने, ये अनाउंस है तो सिंपल पास्ट टेंस आया इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया। तो अनाउंस द नेम्स ऑफ द 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्डीज, जो 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर, ग्लोबल में हेल्थ लीडर जो अवार्डीज हैं जिनको अवार्ड मिला हुआ है एट द ओपनिंग सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ओवर 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख आसाज एंड 8 वॉलंटियर पोलियो वर्कर्स फाउंड देमसेल्व्स बीइंग काउंटेड, उन्होंने पाया, फाउंड देमसेल्व्स उन्होंने कहाँ पाया, जो वर्कर थे, पोलियो वर्कर थे या आशा बहन जी थी जो उनको ओवर 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा, तो फाउंड देमसेल्व्स उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, फाउंड देमसेल्व्स बीइंग काउंटेड, उनको काउंट किया गया अमिड्स बिटवीन पीपल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। द अदर अवार्डीज आर पोल फार्मर, और दूसरे अवार्डीज कौन है जिनको नाम मिला, पोल फार्मर, तो लगभग 10 लाख आदमियों को, तो आशा वर्कर्स को, पोलियो वर्कर को इनाम मिला है, उन्होंने बीइंग फाउंड किया गया। एंड अदर अवार्डीज कौन कौन से हैं, पोल फार्मर को फाउंडर ऑफ द NGO पार्टनर्स इन हेल्थ, तो इसको मिला हुआ है। अहमद हंकीर को मिला हुआ है, कौन है ये, ए ब्रिटिश लेबनीज साइकेट्रिस्ट बोलते हैं इसको, पी आगे होगा तो उसको साइलेंट कर देते हैं, साइकेट्रिस्ट। और लुदमिला सोफिया ओलिवेरा वरेला, ये क्या है, यूथ स्पोर्ट्स एडवोकेट हैं। एंड योही सासाकावा, ये WHO के गुडविल एम्बेसडर हैं फॉर लेप्रोसी एलिमिनेशन, जो लेप्रोसी क्या होता है मतलब अपंग, लकवा लग जाता है जिस बंदे को। तो डॉक्टर टेंड्रोस, अब ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर टेंड्रोस जो WHO के डायरेक्टर हैं, टेंड्रोस हु पिक्स द अवार्डीज हिमसेल्फ, हु पिक्स जो उठाते हैं, मतलब उठाते हैं वो खुद, ये नॉर्मल रूटीन उसका ते हैं मतलब प्रेजेंट टेंस है, हु पिक्स द अवार्डीज हिमसेल्फ, अपने आप उठाते हैं अवार्डीज के नाम। एंड सेड दैट, क्या कहा उन्होंने, दैट अवार्ड रिकग्नाइजेज दोज हु हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग हेल्थ अराउंड द वर्ल्ड, तो अवार्ड उनको जाएगा जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हेल्थ अराउंड द वर्ल्ड एट ए टाइम, मतलब साथ में ही, या when the world is facing an unprecedented convergence of inequity, तब उस टाइम, किस टाइम पे, जब वर्ल्ड पूरा संसार फेस कर रहा है अनप्रेसिडेंट, जो मतलब पहले सोचा विचारा ना गया हो, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंट कन्वर्जेंस क्या होता है, इकट्ठा हो जाना, ऑफ इनिक्विटी जो असमानता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट क्राइसिस एंड पेंडेमिक, सब चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जब इनिक्विटी हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फूड की दिक्कत है, फूड इनसिक्योरिटी है, क्लाइमेट क्राइसिस है एंड पेंडेमिक है। द आसाज वर, आशा का प्लूरल फॉर्म बनाया हुआ ये एस लगा के, द आसाज वर ऑनर्ड, तो वर ऑनर्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है वर के बाद ऑनर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ये आप इसको पैसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं, वो सम्मानित की गई हैं, आसाज वर ऑनर्ड, बट क्या है यहाँ पे ये नहीं दिखाया है किसके द्वारा, तो आसाज वर पैसिव फॉर्म ऑफ द टेंस है ये, आप याद रख सकते हैं और ऐसे यूज़ कर सकते हैं। द आसाज वर ऑनर्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लिंकिंग द कम्युनिटी विद द हेल्थ सिस्टम, जो कम्युनिटी है, समाज के बंदे हैं, उनको हेल्थ सिस्टम से जोड़ने का काम है उनका, क्रूशियल है, क्रूशियल होता है बिल्कुल पिवोटल, इम्पोर्टेंट। टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना, दोज लिविंग इन रूरल पॉवर्टी कैन एक्सेस प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, इट इज़ राइटर इज सेइंग दैट ये इंश्योर करती हैं, दोज लिविंग इन द रूरल पॉवर्टी, जो गाँव में गरीबी में रहते हैं, कैन एक्सेस, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेस, मतलब उनकी पहुंच हो सकती है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज तक। दो दीज वर्कर्स ऑल वुमेन फेस्ड हरासमेंट, ये वर्कर कौन है, ये वर्कर वो हैं जो ऑल वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, फेस्ड हरासमेंट, उन्होंने फेस किया है, पास्ट टेंस में बात हो रही है तो किया है,
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उन्होंने किया है, क्या है, हरासमेंट सहन किया है, एंड वायलेंस जो हिंसा फॉर देयर वर्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक के टाइम पे उन्होंने वायलेंस भी झेला है। वेल डॉक्यूमेंटेड इन द मीडिया, ये मीडिया में वेल डॉक्यूमेंटेड है, मतलब दर्ज हो चुका है। वाइल द पेंडेमिक रीरोट मतलब रीराइट होता है दोबारा से लिखना, उसकी सेकेंड फॉर्म है रीरोट द रूल्स। पेंडेमिक ने दोबारा से रूल लिखे। क्रिएटिंग डेंजर वेयर वर रूटीन एग्जिस्ट, तो डेंजर था, वहाँ पे खतरा था। वेयर मियर होता ओनली, रूटीन एग्जिस्ट, इट मस्ट बी स्ट्रेस, क्या जोर देना चाहिए, दैट इन जनरल देयर जॉब विच टेक्स देम इनटू डिफिकल्ट टू रीच प्लेसेस एंड हॉस्टाइल कम्युनिटीज़। तो ये राइट यहाँ पे विच टेक्स देम, वहाँ कहाँ ले जाती है, देखस देम इन डिफिकल्ट टू रीच प्लेसेस, जो जहाँ प्लेस बहुत मुश्किल है पहुँचना वहाँ पे, एंड हॉस्टाइल कम्युनिटीज़, जो हॉस्टाइल क्या होता है, बिल्कुल उग्र स्वभाव वाली कम्युनिटी जाती हैं, एंड कन्फर्स प्रदान करती हैं मेजर ऑफ प्राइवेशन। तो ये क्या पड़ता है, मेजर्स क्या होता है, किसी मापदंड या मतलब जो काम किया हुआ होता है, मेजर ऑफ प्राइवेशन, उनको कॉन्फर्स एक प्रदान करती है मेजर ऑफ प्राइवेटाइजेशन या मतलब प्राइवेसी के लिए। इवन एज दे कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ आउटकम्स, इवन एज मतलब फिर भी क्या है, दे कंट्रीब्यूट करती हैं वे बेटर हेल्थ आउटकम्स पे। दिस वर्क फोर्स कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री, इन्होंने वर्क फोर्स ने कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया अक्रॉस द कंट्री फॉर बेटर रिम्यूनरेशन, अच्छी मेहनताना मिलने के लिए, हेल्थ बेनिफिट मिलने चाहिए इनको, परमानेंट पोस्ट मिलनी चाहिए। द 8 वॉलंटियर पोलियो वर्कर्स ऑफ अफगानिस्तान, 4 ऑफ देम वुमेन वर शॉट मतलब एंड किल्ड, उन पे गोली मार दी गई और मर गई बाय गन मैन इन तकहार एंड कुंदूज प्रोविंस। तकहार और कुंदूज प्रोविंसेस हैं, प्रांत हैं अफगानिस्तान के। इन फरवरी 2022 देयर वर्क वाज क्रूशियल, उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट था, इन ए कंट्री वेयर वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 इज स्टिल सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है पोलियो वायरस का जो टाइप 1 है, वाइल्ड पोलियो वायरस का। WHO ने रिकॉर्ड किया है, क्लियरली सर्टेन काइंड्स ऑफ बेसिक पब्लिक हेल्थ वर्क आर फ्रॉट विद पेरिल्स इन सेवरल कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें राइटर बोल रहा है कि WHO क्लियरली सर्टेन काइंड्स, कुछ तरह के बेसिक पब्लिक हेल्थ वर्क हैं, आर फ्रॉट होता है फुल भरा हुआ। जनरली मान लो आपके ऑफिस में फाइल पाइल अप हो जाए तो फ्रॉट मतलब भरा हुआ, विद पेरिल्स खतरों से भरा हुआ, इन सेवरल कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीप में, अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंटल एजेंसी, ये गवर्नमेंट एजेंसी की ड्यूटी है, दैट एम्प्लॉय दैम टू इंश्योर देयर वेलफेयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो एम्प्लॉय करना चाहिए उनको इंश्योर के लिए वेलफेयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वाइल चीयर लीडिंग अबाउट द अवार्ड इज राइटफुली रीचिंग ए क्रीसेंडो, वाइल मतलब जबकि उसके दौरान, चीयर लीडिंग मतलब खुशी को बढ़ाना, चीयर लीडिंग अबाउट द अवार्ड इज राइटफुली बहुत ही ठीक है, रीचिंग ए क्रीसेंडो मतलब होता है एक बढ़ते क्रम में, किसी को चढ़ते हुए क्रम में, तो ये चढ़ रहा है, जा रहा है आगे। चीयर लीडिंग खुशी है, जो अवार्ड इज राइटफुली रीचिंग ए क्रीसेंडो विच मैटर्स, वट मैटर्स इन इज हाउ, कैसा भी मैटर हो, इज हाउ द इंडियन गवर्नमेंट सर्व इट लास्ट माइल हेल्थ वर्कर्स। तो वट मैटर्स क्या मैटर करता है कि हाउ द इंडियन गवर्नमेंट सर्व कैसे करती है, इट्स लास्ट माइल हेल्थ वर्कर्स, जो लास्ट माइल मतलब आखिरी तबके पे काम करते हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, हु आर इट्स फिट ऑन द ग्राउंड, जो कि सरकार के पैर हैं ग्राउंड पे। वंस द डस्ट मतलब धूल उठ गई है, बाय देयर अनएक्सपेक्टेड रिकग्नाइजेशन हैज सेटल्ड डाउन, एक बार जो डस्ट उठी है, रेज्ड बाय देयर अनएक्सपेक्टेड रिकग्नाइजेशन, जो उनको एक्सपेक्ट नहीं थी वो रिकग्नाइजेशन मिली, हैज सेटल डाउन, ये सेटल हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स जो भी इस आर्टिकल में आए हैं, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में हेल्प मिल सके, उनको प्रिजर्व कर सकें अपने आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जो फर्स्ट वर्ड है ट्रिकल डाउन मतलब धीरे धीरे रिसना, नीचे तक पहुंचना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज फेलिंग टू ट्रिकल डाउन टू द लोकल पॉपुलेशन, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज में, फेल हो रही है टू ट्रिकल डाउन टू द लोकल पॉपुलेशन तक पहुंचने में। नेक्स्ट है कि जो अपना टू
हैट जो रिमार्क अपने निकालते हैं तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ। जैसे वो बंदे ने कैप निकाली थी, उसके लिए वर्ड मैंने बताया था, वैसे ही फ्रेजल वर्ब है कि सम्मान में कैप निकालना। अनप्रेसिडेंटेड होता है नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले घटना घटी ना हो, नेवर हैविंग हैपेंड। क्रिसेंडो, क्रिसेंडो मतलब ऊंचे चढ़ते जाना, उत्कर्ष आरोह क्रम में, चढ़ते क्रम में। पैकिंग ऑर्डर जो ऊपर लेवल पे काम करते हैं, पदानुक्रम। रंग होता है बिल्कुल नीचे, लोअर, सीढ़ी का डंडा जिस पर बैठते हैं, लोअर स्टेप, सबसे पहले मतलब नीचे तबके में काम करता है जो। फ्रोट होता है फुल भरा हुआ। जैसे ए सिचुएशन फ्रोट विद डेंजर एंड डिफ़िकल्टी, कोई भी सिचुएशन भरी हुई है डेंजर से, डिफ़िकल्टी से। या दूसरा एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, थिंग्स आर यूजुअली फ्रोट एट वर्क ऑन मंडे। थिंग्स या यूजुअली जो हैं चिंतित या परेशानी से भरी होती हैं या व्यवस्थापूर्व पूरा बिजी रहते हैं। थिंग्स आर यूजुअली फ्रोट एट वर्क ऑन मंडेज, मंडे को रहती हैं। देखो क्रिसेंडो का यूज़ बहुत अच्छा है। ए रोर जो दहाड़ है, रोज लाइक ए ग्रेट क्रिसेंडो फ्रॉम द क्राउड, क्राउड से, भीड़ से क्रिसेंडो की तरह आरोही क्रम में बढ़ गई। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है तो शेयर कर दीजिए। सीखते रहिए, यही एक प्रोसेस है जिससे आप बहुत इजी एंड कन्फर्मिटी, मतलब ये आपका कन्फर्मिटी होगी कि आप इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे, आप रिजल्ट लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।